इस केबिन में बैठा रहता है तो उसको एक्चुअल में सही से दिख नहीं पाता है कि ट्रॉली कितनी दूर चली गई है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रॉली लास्ट में जाकर टकरा जाए, इसलिए ड्रम के पास में एक लिमिट स्विच लगा रहता है। तो जैसे ही ट्रॉली लास्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो लिमिट स्विच एक्टिवेट हो जाता है और मोटर को बंद कर देता है। तो एक बात तो आप शायद मानते होंगे कि एनिमेशन से कंसेप्ट समझना आसान होता है, और अभी का जो डिजिटल वर्ल्ड है वह स्किल्स का है, जिसके दम पर बहुत कुछ किया जा सकता है, और ऐसा ही 3D एनिमेशन में है। यदि आप भी ऐसा एनिमेशन सीखना चाहते हो तो हमारे बेहतरीन 3D एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की फी हमने आपके फोन रिचार्ज के बराबर ही रखी है ताकि हर कोई आसानी से सीख सके। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और हमारा आपके लिए फुल सपोर्ट रहेगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। ट्रॉली के अंदर 2 पुली लगी रहती है जो वजन उठाने वाली रोप को हैंडल करती है। यह रोप नीचे हुक के पास में लगी हुई पुली से कनेक्टेड रहती है और होस्टिंग यूनिट के लिए एक ही रोप होती है। होस्टिंग यूनिट क्रेन की काउंटर जिब में पीछे की तरफ लगी रहती है। यहाँ पर भी एक पावरफुल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है जो गियर सिस्टम के थ्रू ड्रम से कनेक्टेड रहती है, क्योंकि यही मोटर 100 टन तक का लोड उठाती है। इसलिए इस मोटर के पास में एक ब्रेक यूनिट भी होती है जो वजन को होल्ड करने के काम आती है। मानकर चलो ये ब्रेक नहीं होगा तो मोटर वजन को उठा तो लेगी, लेकिन जैसे ही मोटर स्टॉप होगी तो वजन वापस नीचे चला जाएगा। होस्टिंग रोप टावर पीक से होते हुए मास्टर पुली तक पहुंचती है। इसको मास्टर पुली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सेंसर लगे रहते हैं। जब क्रेन ओवरलोड होती है तो वेट का लोड इस पुली पर भी पड़ता है, जिससे क्रेन को ओवरलोडिंग से बचाया जाता है। यहाँ से रोप जाती है ट्रॉली की पुली के पास और यहाँ से होते हुए हुक के पास पहुंचती है और वापस ट्रॉली से होते हुए जिब के एंड पॉइंट पर रोप को परमानेंटली टाइट कर दिया जाता है। जब होस्टिंग मोटर रोटेट करते हुए रोप को ओपन करेगी तो हुक धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा। और अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होती है। ऑपरेटर को एग्जैक्टली पता नहीं रहता है कि हुक ग्राउंड के टच हुआ कि नहीं, क्योंकि इतनी दूरी से दिखाई नहीं देता है। तो जैसे ही हुक ग्राउंड के टच होता है तो होस्टिंग यूनिट के पास में भी एक लिमिट स्विच लगा रहता है जो ऑपरेट होता है और मोटर को बंद कर देता है। इस क्रेन को ऑपरेट करने के लिए 2 ऑपरेटर होते हैं। एक ऑपरेटर केबिन में बैठा रहता है और दूसरा नीचे ग्राउंड पर रहता है, और दोनों एक दूसरे से वॉकी टॉकी से इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब इस क्रेन को वजन उठाने की कैपेसिटी जिब की लेंथ के हिसाब से होती है। यदि ट्रॉली टर्न टेबल के एकदम पास में है तो ये मैक्सिमम वजन उठा सकती है। जैसे मानकर चलते हैं 100 टन का वजन उठा सकती है, लेकिन जैसे जैसे ट्रॉली टर्न टेबल से दूर जाती जाएगी तो इसकी वजन उठाने की कैपेसिटी कम होती रहेगी, और जिब के एंड पर तो मुश्किल से क्रेन 5 से 6 टन मैक्सिमम वजन उठा पाती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रेन अपनी हाइट को कैसे एडजस्ट करती है। लेकिन